brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भोजन किस किस ने कर लिया? नहीं किया तो मुझे आप लोगों पर दया आ रही है। दया इसलिए साथ ऐसी दुविधा पैदा कर दी जैसी एक दिन मेरी घरवाली ने करी। वो मैं आ रहा हूं उस पे। अब करवा चौथ का व्रत किया, बोले मेरे को सोने का हार ला के दे, तो मैंने कहा नहीं लाके दूं तो बोले व्रत तोड़ दूंगी। बोलो मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। भोजन किस किस ने कर लिया? नहीं किया तो मुझे आप लोगों पर दया आ रही है। दया इसलिए आ रही है कि मुझे अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मुझे वन नेशन वन इलेक्शन पर भाषण देना है और मेरे पास 18 पेज हैं। बोलो मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। अध्यक्ष जी क्या आदेश है? अध्यक्ष जी ने मेरे साथ ऐसी दुविधा पैदा कर दी जैसी एक दिन मेरी घरवाली ने करी। वो मैं आ रहा हूं उस पे। अब करवा चौथ का व्रत किया, बोले मेरे को सोने का हार ला के दे, तो मैंने कहा नहीं ला के दूं तो बोले व्रत तोड़ दूंगी। अब अध्यक्ष जी का आदेश भाषण नहीं दूं तो ये दुविधा तो वैसी वैसी हो गई। अभी आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी और अभी हम लोग बात कर रहे थे गजेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मदन राठौड़ जी ने कार्यक्रम तो रखा होली मिलन का और मेरे को भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया। तो दुनिया में मेरे से गरीब आदमी कौन होगा? ऐसे ही एक बार एक भाषणबाज थे, भाषण देना शुरू किया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ। सब लोग आनंद में थे, तालियां बज रही थी, माहौल बढ़िया था। पीछे एक आदमी लठ लेके खड़ा हुआ तो नेताजी का कलेजा धड़का। उन्होंने भाषण रोक के उस लठ वाले से पूछा, भाई बात क्या है? बोला बात कुछ नहीं है, तू तेरा भाषण दिए जा, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे बुलाया है। मुझे मदन राठौड़ जी ने बुलाया टेलीफोन करके। तो मित्रों, मंच पे होली के मामले में राठौड़ साहब से एक्सपर्ट कोई नहीं है। बचपन से ही खूब उद्दंडी रहे। मोहल्ले में भी तंग करते थे, फिर यूनिवर्सिटी में तंग करते थे, बाद में तो खैर अब क्या बताऊं आपको। दो राठौड़, एक शरीफ है, फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश। अच्छा, मैं मदन जी का इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शुक्र किया मुख्यमंत्री जी वाली होली नहीं खिलाई। इनके ब्रज में तो लठमार होती है, नहीं तो आपको हेलमेट बांध के आना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के लिए, केंद्रीय मंत्री जी के लिए, पूर्व अध्यक्षों के लिए, परनामी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, और कैलाश चौधरी जी, लखावत साहब और पंचारिया जी का तो कहना ही क्या। जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। तो मुझे जब अध्यक्ष जी ने कान में कहा कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन पर भाषण देना है, तो मेरे को हरियाणा की एक बात याद आ गई। एक चबूतरे पे घर के बाहर 2 भाई बैठे बात कर रहे थे। एक लड़के का पिताजी था और एक लड़के का ताऊ। दोनों बात कर रहे थे, घर की बात कर रहे थे। इतने में एक लड़का आ गया, कुंवारा था। तो लड़के के ताऊ ने लड़के के बाप को कहा कि ये लड़का जवान हो गया, अब इसकी शादी कर देते हैं। ये बात लड़के के कान में पड़ गई। तब तक हुक्के की चिलम ठंडी पड़ गई थी। तो ताऊ ने लड़के को आवाज दी, बोला लड़के इधर आ, ये चिलम भर के ला। लड़का पलट के बोला, ताऊ चिलम तो भर लाऊंगा, पर जिक्र यही चलना चाहिए जो अभी तक चल रहा था। तो यहां जिक्र होली का हो रहा है और मैं बीच में वन नेशन वन इलेक्शन को ले आऊंगा। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, अध्यक्ष जी की बात को भी रख देता हूं, लेकिन देश में जितने बदलाव हुए मोदी जी की सरकार के आने के बाद, राम मंदिर से लेके 370 से लेके बुनियादी विकास से लेके तमाम जो चीजें हुई, उसमें क्रांतिकारी बदलाव की चर्चा चल रही है।
और आप और हम सब महसूस करते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो देश में बुद्धिजीवियों के बीच में एक बहस है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, जनमत का प्रोग्राम है और आप सब लोगों को बिना पार्टी के बैनर के नीचे इसके लिए अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अलग अलग जगह कार्यक्रम करने चाहिए। इसकी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हो तो पार्टी के वेबसाइट पर भी इसकी पूरी डिटेल है, इंटरनेट पर भी है। लेकिन आपको विद्या की सौगंध लगेगी यदि आपने आज जाके वन नेशन वन इलेक्शन को पढ़ा नहीं होगा तो आपको ये पढ़ना चाहिए और नीचे इस पर लोक जागरण करना चाहिए। आप सबको होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की।